मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। लेकिन पहले हम करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, इफ x इज एनी रियल नंबर देन वी डिफाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस एज sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। इसी तरह से cos हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। tan हाइपरबोलिक x क्या होता है, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी तो आपको सारी उसी तरह से हो जाएंगे कि tan हाइपरबोलिक x क्या होता है, sin बाय cos होता है, sin हाइपरबोलिक x बाय cos हाइपरबोलिक x। तो हमारा ये ऊपर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e x माइनस e की पावर माइनस x बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सिमिलरली cot हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos हाइपरबोलिक x बाय sin हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। सीकन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस हाइपरबोलिक x को ये क्या हो जाएगा फिर रेसिप्रोकल इसका 2 बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। कोसिकन हाइपरबोलिक x क्या होता है, 1 बाय साइन हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल टू 2 बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। मतलब मेनली आपने ये दोनों याद रखने। सम रिलेशंस हमारे पास फॉर्मूला है इसमें, देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी से 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। सीकन, अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। कोसिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस कोसिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। sin hyperbolic 2x is equal to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x that is equal to minus 2 tan hyperbolic x divided by 1 minus tan hyperbolic square x। cos hyperbolic 2x is equal to cos hyperbolic square x plus sin आप अगर cos 2x का याद रखो तो उसमें cos square x minus sin square x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। that is equal to 1 plus 2 sin hyperbolic square x that is equal to 2 cos hyperbolic square x minus 1 and that is equal to 1 plus tan hyperbolic square x divided by 1 minus tan hyperbolic square x। और tan hyperbolic 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan hyperbolic x divided by 1 plus tan hyperbolic square x। ये सारे फॉर्मूले आपने याद रखने, ठीक है। सेम ही है sin 2x का जैसे होता है 2 sin x cos x, तो इसमें यहाँ पे 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, देखो साइन हाइपरबोलिक x जैसे हम साइन x का डेरिवेटिव cos x करते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x। वहाँ माइनस होता है, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। tan हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कोट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सीकन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव माइनस सीकन हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। कोसिकन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकन हाइपरबोलिक x कोट हाइपरबोलिक x। ये तीनों नेगेटिव में आएंगे। इसी तरह से जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी क्या होता है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होता है, लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होता है, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स फॉर मोड x लेस देन 1, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद रखना। साइन का कोस, वहाँ पे कोस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, साइन। वहाँ पे भी tan का सीकन स्क्वायर था, यहाँ पे भी tan हाइपरबोलिक का क्या हो गया, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया। वहाँ पे कोट का क्या था, माइनस कोसिकन था, यहाँ पे भी ऐसे ही है। वहाँ पे सीकन का सीकन और tan था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इससे से इसका माइनस कोसिकन हाइपरबोलिक, ठीक है। इसी तरह से क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव है, तो वो क्या है, इस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसिकन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय
वन, वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर थे, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, मोड एक्स की वैल्यू करनी चाहिए लेस देन 1। इसमें से डेरिवेटिव ऑफ कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, मोड एक्स ग्रेटर देन 1। एंड डेरिवेटिव ऑफ सीकन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स रूट 1 माइनस एक्स। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोसिकन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 बाय मोड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिया हुआ y इज इक्वल टू log साइन हाइपरबोलिक x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, log को सोल्व करेंगे। log का डेरिवेटिव, log एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 बाई एफ एक्स होता है। और फिर हम डेरिवेटिव दोबारा किसका लेंगे, एफ एक्स का। तो ये हो गया 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा, कोट हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लेते हैं हम, लेट वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स हमने लिया नेक्स्ट। तो इसमें हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन से सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन से फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x, tan हाइपरबोलिक x का क्या होता है, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक x, tan x का क्या होता है, सीकन स्क्वायर एक्स। दैट इज आंसर। y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x प्लस कोस x बाय साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन x। तो इसका डेरिवेटिव पहले क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में का स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, कोस हाइपरबोलिक का क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, बीच में क्या आता है यहाँ पे माइनस साइन, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा कोस एक्स, कोस एक्स आ गया हमारा। क्लियर। अब क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स प्लस, इससे हमने इसको किया, इससे इसको किया, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोस से इसको किया, माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखो पहले हमने इससे इसको सारे को किया, फिर इससे इसको किया, जैसे इससे हमने इसको किया और इससे इसको किया, डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का कोस, ये कैंसिल हो गया हमारा। क्लियर। अब क्या है, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और क्या है माइनस कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। और माइनस हमारा देखो ये 2 हो जाएगा, 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से भी देखो माइनस साइन कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। ये इसका वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू क्या आ गया -2 कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का कोस। -2 कॉमन ले लीजिए और फिर वो क्या आ जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/3 कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। डेरिवेटिव लेना है इसका, तो पहले क्या हो जाएगा 1/3, 3 आगे आ जाएगा 3 कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास कोस हाइपरबोलिक, यहाँ पे देखो 3 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स था, ये आपके पास आ गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखो अब हम करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हमें पता है इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x देन dy बाई dx ये क्या कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, इसको हम डिनोट dy बाई dx से कर सकते हैं, y1 से कर सकते हैं, या हम किससे कर सकते हैं y डैश से कर सकते हैं। क्लियर, इसी तरह से क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हम कहें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, किसे डिनोट करेंगे d2y बाय dx। ये होगा क्या डेरिवेटिव ऑफ, पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर का लिया dy बाई dx, उसका दोबारा से डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब दैट इज इक्वल टू ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का d2y बाई dx क्यूब। ठीक है, एंड सो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया d2y बाई dx के, मतलब आपने dy बाई dx का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा d2y बाई dx का दोबारा से डेरिवेटिव। इसको हमने y1 से डिनोट किया, तो इसको हम किसे डिनोट कर देंगे y2 से, इसको किसे डिनोट कर देंगे y3 से, यहाँ पे इसको हम किसे डिनोट कर देंगे y डैश से था, तो ये y डबल डैश से, इसको किसे डिनोट कर देंगे y ट्रिपल डैश से। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो dy बाई dx प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3x क्यूब। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया 1 प्लस 3 लॉग एक्स। ये तो हमारा dy बाई dx आया, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे d2y बाई dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx क्या है ये, इसका फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 log x का डेरिवेटिव 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 log x इंटू 2x। क्लियर, अब क्या है हमारा दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखो x से x कैंसिल हो गया 3x आ गया प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 6x log x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5x प्लस 6x log x। अगेन x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए 5 प्लस 6 log x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम
फिर से डेरिवेटिव लेंगे d3y/dx3, तो d3y/dx3 अगेन प्रोडक्ट रूल आएगा, तो हमारा x एज इट इज है ना, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा, मतलब ये होगा x एज इट इज 5 + 6 log x का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 6/x हो गया, प्लस 5 + 6 log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो दैट इज x कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे आया 5 प्लस 6 log x, दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 6 log। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने y इज इक्वल टू aEmx प्लस b e की पावर nx। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, d2y/dx² माइनस mn प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। तो देखो dy/dx निकाला हमने, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब यहाँ पे e की पावर mx है, m इज कांस्टेंट, e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर mx, लेकिन फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m, x का डेरिवेटिव 1, तो m कांस्टेंट आया। दोबारा e की पावर ax, हमें पता है e की पावर ax का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, a e की पावर ax। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है, तो इस तरह से क्या हुआ, e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर mx इंटू m, प्लस इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, b n e की पावर mx। ठीक, ये बन गया a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर mx। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, d2y/dx। अगेन ये तो कांस्टेंट है am, फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो m आगे आ गया emx प्लस b n आगे आ गया e की पावर nx। ये क्या बन गया, am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में d2y/dx² की वैल्यू है, पुट करी हमने am² emx प्लस bn² enx माइनस m प्लस n, dy/dx की वैल्यू ये दी हुई है am emx प्लस bn enx प्लस mny। व्हाट इज mny, mny की वैल्यू भी रख दीजिए, mny की वैल्यू है aemx प्लस benx। अब इसको सोल्व कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू क्या बना, am² emx प्लस bn² enx माइनस, देखो m से अंदर मल्टीप्लाई करोगे am² emx आ जाएगा, m से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b mn enx, n से इसको करोगे तो माइनस n से amn emx, इससे करोगे माइनस bn² enx, फिर क्या आ गया हमारा, प्लस इसको mn को अंदर ले जाओ, mn aemx प्लस mn benx। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो गई है, इससे ये कैंसिल, bn² से ये कैंसिल हो गया, bmn से ये कैंसिल हो गया, am² से ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, प्रूव राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल, इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है हमें d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, इसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ तो क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, e की पावर fx बन रहा है। e की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या बना है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, और दूसरा फर्स्ट फंक्शन सेम, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, प्लस
सेकेंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हुआ e की पावर y, इसके अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो मेरा आ गया e की पावर y प्लस एक्स प्लस 1 e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर से e की पावर y उधर चला गया, तो यहाँ से बन गया x प्लस 1 e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y, तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, e की पावर y कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 बचे, e की पावर y कैंसिल, तो यहाँ माइनस 1 बचा और ये उधर चला गया, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर इनवर्स, माइनस तो बाहर आ गया माइनस। अब हमें ए एक्स प्लस बी की पावर एन का देखो फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, ये होता है एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला हमने किया था, तो यहाँ पे हो गया माइनस 1 एक्स प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी -2, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, तो ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है हमारी, नाउ लेफ्ट हैंड साइड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आया हमारा 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और जो राइट हैंड साइड आएगी वो क्या आएगी, राइट हैंड साइड में आया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो दैट इज ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x, और पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है x log x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब यहाँ पे log y, y इज फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, x log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये क्या आ गया 1 प्लस log x, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। मुझे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे दोबारा से करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज 1 प्लस log x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x, y का डेरिवेटिव क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या बन गया y बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिखानी है, किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं कि कैसे आएगी हमारे पास, यहाँ ये बन गया, अच्छा देखो इधर से y बाई एक्स इधर लेके जा सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। तो अब आप अगर यहाँ से देखिए फ्रॉम 1, नहीं इसको हम 1 के देते हैं, तो फ्रॉम 1 आप अगर चेक करोगे
तो मेरा 1, क्योंकि मुझे इसमें जो प्रूव करना है 1 प्लस लॉग एक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये पोर्शन तो हमारा आ चुका है, तो मुझे ये 1 प्लस लॉग एक्स को रिमूव करना है। तो फ्रॉम 1 अगर आप देखो 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 कह दो तो फ्रॉम 2 ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये किस में आया हमारा, फ्रॉम 2 आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया अब हमारा, ये बन गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा d2 y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसको भी इधर ले आओ, ये क्या हो गया, d2 y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 0। हैंड्स प्रूफ, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हम एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड लेते, लेफ्ट हैंड साइड में सबकी वैल्यू पुट करते और फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी ये फंक्शंस एक्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपने लोग उस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, tan x tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, a sin हाइपरबोलिक इनवर्स x इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपने d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो शो करना है आपने कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में इफ x की पावर p y की पावर q इक्वल टू x प्लस वाई की पावर p प्लस q है, तो आपको प्रूव करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लोगे यहाँ पे कि कैसे करना है, ये हमने किया भी हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर हमारे पास गिवन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट